4400 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ तिब्बत को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। इस देश का अलग पासपोर्ट, करेंसी और अन्य देशों के साथ राजनीतिक संबंध हुआ करते थे, मगर 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद जनरल माओ ने घोषित किया कि वे तिब्बत को आज़ाद करेंगे। इसका मतलब स्पष्ट था कि वे तिब्बत पे कब्जा करेंगे। देश के तितर-बितर होने के डर से 1950 में 15 साल के लामो थोंडप को 14वां दलाई लामा घोषित किया गया। हालांकि चीनी सरकार ने 35,000 सैनिकों की मदद से तिब्बत के 3/4 हिस्से पे कब्जा कर लिया, जिन्होंने व्यवस्थित तौर से तिब्बत के लोगों के साथ बलात्कार किए, उन्हें यातनाएं दी और उनकी हत्याएं करी। 1951 में चीनी सरकार ने जबरन तिब्बतियन लीडर्स से संधि करवाई, जिसे कहा गया 17 पॉइंट एग्रीमेंट। इस संधि में वादा किया गया कि बचे हुए तिब्बतीय हिस्से को स्वराज का पद दिया जाएगा और चीनी साम्राज्य बौद्ध धर्म का सम्मान करेगा। इसके बदले में चीनी नागरिकों को तिब्बत में रहने दिया जाएगा और चीनी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की स्थापना ल्हासा में होगी। इस संधि के बाद बुद्धिस्ट लीडर्स को लगा कि चीनी सरकार अब उनके लोगों को परेशान नहीं करेगी, मगर तिब्बत के लोगों पर चीनी सरकार के अत्याचार जारी रहे। चीनी हुक्मदारों से नाखुश तिब्बत की जनता ने आंदोलन शुरू किया, मगर उनकी आवाज़ दबा दी गई। चीनी सरकार की निर्दयता इतनी बढ़ गई कि 1959 में दलाई लामा और उनके साथ 80,000 तिब्बतियों को तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत आने के बाद दलाई लामा ने तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना की और पूरी दुनिया के सामने तिब्बत की परेशानियों को रखा। 1965 में चीनी सरकार ने TAR यानी कि तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन घोषित किया, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही हिस्सा था। 1966 में माओ द्वारा चलाया गया कल्चरल रेवोल्यूशन तिब्बत पहुंचा और तिब्बत के 6,000 मठों यानी कि मोनेस्ट्रीज को तोड़ दिया गया। इस कल्चरल रेवोल्यूशन को विश्व इतिहास के सबसे भयानक अध्यायों में से एक माना जाता है। 1949 से लेकर 1979 तक तिब्बत के 1,73,281 लोग जेल की यातनाओं में मारे गए। 1,46,758 मुजरिम की मौत, 4,32,705 चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में, 3,42,970 भुखमरी से, 92,731 सार्वजनिक दंड के कारण और 9,002 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। 1979 के आखिर तक चीनी सरकार के जुल्मों तले कुल मिलाकर 12 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। तिब्बतियन कल्चर के अनुसार दलाई लामा को ढूंढने में पांचेन लामा का बहुत बड़ा हाथ होता है और पांचेन लामा को चुनते हैं पूर्व दलाई लामा। इसके अनुसार 14वें दलाई लामा ने 6 साल के गाइडो नियामिया को 11वें पांचेन लामा के तौर पर चुना, मगर इसकी खबर लगते ही चीनी सरकार ने 6 साल की उम्र के गाइडो नियामिया को उनके परिवार सहित अगवा कर 6 साल के ग्याकिन नूरबू से बदल दिया। अब दलाई लामा ये नहीं चाहते थे कि चाइना द्वारा चुने गए पांचेन लामा चुने अगला दलाई लामा। इसी कारणवश उन्होंने सुझाव दिया कि 15वें दलाई लामा डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हों।